आज की मेरी वीडियो का विषय है वो मैं अपने ही बारे में बताऊंगी कि मेरी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही है, कैसे मैंने संघर्ष किया है, क्या मेरी एजुकेशन है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और अब कहाँ रह रही हूँ, कहाँ मेरा जन्म हुआ। तो ये सब सवाल आप ही के थे, इसलिए मैंने वीडियो बनानी ज़रूरी समझी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। हो सकता है कि आप मेरी बातों पर यकीन करें, कुछ ऐसे अभ्यर्थी शायद ना भी करें, लेकिन अगर मेरा परिवार हैं आप और मुझे प्यार या सहयोग दे रहे हैं तो आप मुझ पर यकीन जरूर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि हर एक की अपनी कहानी होती है। जैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरी बहनों के, बोलती हैं कि मैम कैसे तैयारी करें, परिवार वाले सहयोग नहीं करते हैं या अब बिल्कुल अंदर से टूट चुके हैं। तो हर एक की अपनी कहानी होती है, पर कुछ कहानी ऐसी होती है जिसमें हम भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी में सबसे बड़ा योगदान होता है हमारे माँ बाप का, और वो ही हमारा साथ छोड़कर चले जाएं तो फिर अंदर से कितना दुख होता है, तो आप समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ प्राइमरी स्तर से शुरू करना चाहूँगी और आप अंत तक मुझे सुनेंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। मैं प्राइमरी से शुरुआत से सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। मैं कभी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं गई, नहीं मैंने कभी ट्यूशन लगवाया। जब मैं स्कूल में ही पढ़ रही थी तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो आप समझ सकते हैं, जब वो जो परिवार का पालन पोषण करता है उसी का देहांत हो जाता है, और जिस परिवार में 6 बहनें होती हैं और एक भाई है, तो समझ सकते हैं फिर क्या बीतती है उस परिवार में। तो इसी बीच मेरी मम्मी पर दबाव डाला गया कि तुम इनकी शादी कर दो, इतनी लड़कियों की शादी कैसे कर पाओगी, ये पैसे मिले हैं। मेरे पापा जी कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर थे। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उस स्कूल में कभी भी दोपहर के बाद स्कूल नहीं जाती थी लड़कियां। आपको जानकर हैरानी होगी किस लिए नहीं जाती थी। इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि हमें भैंसों के लिए चारा लाना होता था। बोलते थे अगर अब भैंसों के चारा का टाइम हो गया, अब इस स्कूल में सुबह सुबह पढ़ाई होती है, शाम को क्या पढ़ाई होती है, हम नहीं जाएंगे। मेरा पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट था, मैं पढ़ना चाहती थी। और मेरी मम्मी पर इतना दबाव था कि हर दिन ये हमारे मामा और इन सब मतलब जो भी रिश्तेदार होते काफ़ी दबाव था। क्योंकि मैंने प्राइमरी तक अपने मामा के घर पे पढ़ाई की थी। तो वहाँ भी मेरे 4 मामा थे, 3 मामा का देहांत हो गया था। मैं बहुत उन्हें अपना पापा मानती थी और उनसे दिल से काफ़ी जुड़ी हुई थी, क्योंकि मैं 2 साल की थी तभी अपने मामा के घर चली गई थी। इसी बीच मेरे नानी का भी देहांत हो जाता है। तो मतलब कि ये सोच सकते हैं कि हमारे परिवार में जो मेरे दिल से जुड़े थे 5 सदस्य जा चुके थे। मेरी मम्मी का सपना था कि हम सभी बहनें गवर्नमेंट जॉब करें। तो लोग मजाक उड़ाते थे, क्या सरकारी नौकरी ऐसे ही पड़ी है क्या, न तुम्हारे पास पैसा है और न तुम अच्छा स्कूल प्रोवाइड कर पा रही हो, तो ऐसे कैसे पढ़ाई होगी। लेकिन हम बहनों ने काफ़ी अपने माँ का कहना माना, और जो मेरी माँ का सपना था जैसे जैसे हमने पढ़ाई की। तो मेरी बड़ी बहन हरियाणा पुलिस में लग चुकी थी। उसके बाद मेरी छोटी बहन सेल्फ डिफेंस डिपार्टमेंट में लगी। एक मेरी बहन आईएएस की कोचिंग के लिए जाई है और एक ने आईटीआई करके ब्यूटी वगैरह अपना काम चला रही है, अच्छा अपना करियर बना लिया है। इसी बीच हुआ कि मैं उस समय मुझे ये नहीं पता था कि क्या कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैं परिवार में पहली ऐसी लड़की थी। हमारे परिवार में इससे पहले कोई टीचिंग लाइन में नहीं था। मेरी मम्मी का सपना था टीचर बनने का। तो वो क्या है, 4th क्लास में उस समय कौन पढ़ाई के मानता है कि लड़की पढ़ती है। तो समझ सकते हैं कि लगभग अगर आज वो जिंदा होती तो मेरी मम्मी की उम्र लगभग 60 साल हो जाती। तो मेरी मम्मी मुझे टीचर बनाना चाहती थी क्योंकि वो अपने सपने को मेरे अंदर देखती थी। तो ऐसे करके थोड़े दिन बाद मेरी मम्मी का भी देहांत हो जाता है। उस बीच मेरी मम्मी, मैं ये बताना भूल गई, माफ़ी चाहूँगी, उन्होंने मुझे गुड़गांव भेज दिया पढ़ाई के लिए। बेटी तुम एसटेट सीटेट होता है उसको निकालो। मैंने इतनी मेहनत की, 2015 में मैंने शुरुआत की। वहाँ मेरे भैया ने मुझे कोचिंग दिलवाई, तो वहाँ मैंने सीटेट किया। सीटेट किया तो वो क्या है, फिर मेरे सामने एक कॉम्बिनेशन की समस्या आन खड़ी हुई। कॉम्बिनेशन नहीं है, मैंने एसएसटी से सीटेट निकाला। तो कॉम्बिनेशन मुझे नहीं पता था कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे मैं उसकी केवीएस की वैकेंसी निकली टीजीटी के लिए, तो बोले कि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपका कॉम्बिनेशन नहीं है। तो फिर मैंने कॉम्बिनेशन के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ भी मैंने 2 सब्जेक्ट निकाल दिए और फाइनल ईयर का नहीं हुआ।
फिर मैंने दोबारा से, वो भी मेरा ख़राब गया, उसके बाद मैंने दोबारा से सीटेट किया, फिर मैंने एमए किया और फिर एसटेट किया 2016 में। इसी बीच 2015 में ये हुआ कि ऐसा आया कि जिसका एस्टेट नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे मैंने बिना एस्टेट अप्लाई किया लेक्चरर में, उसके बाद मैंने एस्टेट किया 2016 में। तो 15-16 के बाद 15 में वैकेंसी निकली थी लेक्चरर की, फिर उन्होंने रीओपन किया 2016 में बीजेपी सरकार ने, तो मैंने फिर अप्लाई किया। ऐसे मैंने सीटेट के 2 बार, फिर मैंने एस्टेट किया। एस्टेट के बाद, एस्टेट होने के बाद फिर इसमें जो होता था एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट वो किया। फिर मैंने वो जो प्रोसेस थे ऐसे की, और उसके बाद हमारे घर वाले सोच रहे थे कि अभी ये लेक्चर लग जाएगी, हम इसकी शादी कर देंगे। मुझे भी ये लग रहा था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, मेरा चयन हो जाएगा, लेकिन 1 नंबर से मैं इंटरव्यू में रह गई, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा पहला धक्का था, मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। इसी बीच मेरी माताजी का भी देहांत हो गया। अब न पिताजी थे न माताजी, लेकिन मेरे भाई ने हमेशा हमें सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी माँ भी हूँ, बाप भी हूँ, और तुम पढ़ाई जारी रखोगी। फिर ऐसे तैसे मैंने 4 साल प्राइवेट जॉब की। मेरा हर एक इंसान के कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ होती है। कमजोरी समझे या बुराई समझे, आप पर निर्भर करेगा, आप बताएंगे। मैं किसी की अधीन कार्य नहीं कर सकती हूँ, मतलब सम्मान मैं सबका करती हूँ, सबको मैं इज्जत देती हूँ, चाहे छोटे हो या बड़े हो, लेकिन कुछ कड़वी बातें मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। मैं एक तरह से देखा जाए थोड़ी सी स्वाभिमान व्यक्तिगत की लड़की हूँ। तो उसी बीच क्या हुआ कि कुछ बातें ऐसी होगी, तो मुझे लगा कि मैं प्राइवेट नौकरी नहीं कर सकती, मैंने छोड़ दी। फिर 2020 में मेरी शादी हो गई, और जिससे मेरी शादी हुई वो मेरी दोस्त है, और मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब क्या चीज़ होती है। उन्होंने कहा कि तुम ठीक ठाक पढ़ लेती हो, बोल लेती हो, तुम यूट्यूब पर अपना सपना पूरा करो, मतलब लोगों से मिलो। कई बार होता है ना कि हम अंदर से खाली खाली महसूस करते हैं, कभी हमें परिवार के सदस्यों की याद आ जाती है, और कई बार हार कर हम निराश हो जाते हैं। अभी तो मैं काफ़ी मजबूत हो चुकी हूँ, वैसे उस समय बहुत कमज़ोर होती थी मैं। ऐसे तैसे परिवार में बहुत सारे बदल आए, जैसे मेरी बड़ी बहन को ससुराल वालों ने निकाल दिया, तो ऐसा हुआ कि मेरे भाई ने उनका पालन पोषण किया, और 5 साल पढ़ाने के बाद, शादी के बाद उनको गवर्नमेंट जॉब दिलाई, और उसके लड़के की जिम्मेवारी मुझ पर आ पड़ी, और मैंने 4 साल तक अपना कैरियर तबाह करके उसके बच्चे का ख्याल रखा। फिर मेरी शादी होने के बाद मुझे भी एक बच्चा हुआ, अभी 2 साल का है मेरा बेटा, 3 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। शादी के बाद मैंने फिर से अपनी पढ़ाई अपनी पूरी लगन से की। मेरा अभी एस्टेट 2000 मैंने 16 में किया था, वो फिर मेरा वो हो गया था, उसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका था। फिर मैंने अभी फिर अप्लाई किया, फिर मैंने फिर दोबारा एस्टेट किया, फिर मैंने नेट किया, फिर मैंने सीईटी किया। इस तरह से मैंने केवीएस का लगभग मैंने 15 गवर्नमेंट एग्जाम निकाले। तो कुछ ऐसे प्रूफ है जो आपके भी मेरे पास 8-9 प्रूफ अभी है, जिसके मैं दिखा सकती हूँ आपको, यकीन करना आपकी या ना करना। 8-9 तो मेरे पास प्रूफ है अभी। बाकी कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनके हम प्रूफ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम 2 बार मैंने सीटेट किया, 2 बार एस्टेट किया, नेट किया, सीईटी किया और केवीएस किया। लेकिन बार बार ऐसे करते करते मैं कभी इंटरव्यू में रह गई, कभी लिस्ट में रह गई, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। और सभी के फिर ये हुआ कि जैसे मैं अपने जो शादी से पहले तो सहन कर ही रही थी कि शादी कर दो, एज ज़्यादा हो गई है, क्या बनाओगे, घर का मतलब घर में खाने को नहीं है, बड़े बड़े सपने थे, इस तरह की तो मैं बचपन से सुनती आ रही थी, मुझे आदत हो गई थी। और जहाँ मेरी शादी हुई वो परिवार भी मुझे ऐसा ही मिला कि अभी इतनी तो नहीं हुई हूँ, आपके सामने है जैसी भी हूँ, तो ये बुढ़ी हो गई है, बच्चा पढ़ेगा या ये पढ़ेगी, तो ऐसे ताने हो जाते हैं। बहुत अभी भी सुन रही हूँ, अभी भी सहन कर रही हूँ। मुझे किसी प्रकार का किसी का सपोर्ट नहीं है सिवाय मेरे हस्बैंड के, और मैं उन्हें अपना हस्बैंड नहीं कहूँगी क्योंकि वो मेरे दोस्त है। हस्बैंड इसलिए क्योंकि देखो हस्बैंड होता है ना, मतलब सबके, मैं कहूँ सबको अपने अच्छे लगते हैं, और मैं चाहूँगी सबके अच्छे ही होंगे। लेकिन हमारा जो है, जब मैं हारती हूँ या मैं टूट जाती हूँ, भले वो मुझ पर कितनी डांट मारे, लेकिन उस समय वो मेरा साथ निभाते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ऐसे ही साथ निभाए, मैं हारूं या जीतूं। अब मेरी हार या जीत की लड़ाई नहीं है, और मैं अपने मन से बिल्कुल सरकारी नौकरी का सपना निकाल चुकी हूँ कि मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। अब मेरा सपना ये है कि मेरा परिवार, आप लोग हैं, आपका प्यार और आपका सहयोग ऐसे दिन प्रतिदिन बना रहे और ये बढ़ता ही जाए।
और इस तरह से जो मेरी बहनें हैं वो कहते हैं कि मुझे समय नहीं मिलता। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि मुझे 2:30 बजे हैं या 3 बजे है, मैं 2:30 बजे भी उठ जाती थी। जब मेरी आंखें खुलती मैं 3 बजे भी उठ जाती थी। और मैं मानती हूँ सब गृहिणियों का होता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे भी संभालने होते हैं, परिवार का भी काम होता है। लेकिन मेरी कहानी थोड़ी सी अलग इसलिए है कि मैंने घर में बहुत लाशें देखी हैं, बहुत मृत्यु देखी हैं। और ये मैं प्राइमरी स्तर पर पढ़ रही तब से देखती आ रही हूँ और आज तक मैंने देखा। अब मेरी नई माँ है, नई बाप है, जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया। मामा जी वो भी नहीं है, मेरे 4 मामा थे, उनमें से एक बचा है। और मेरे नाना नानी भी नहीं है। तो नाना नानी की तो मैं मानती हूँ कि उनकी तो उम्र हो चुकी थी। तो मैं यही कहूँगी कि आपके पास तो माँ बाप होंगे, तो उनका माँ, जिसके पास माँ बाप होता है ना, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि आप हारते हो तो वो आपको रास्ता दिखाते हैं, जब आप अच्छा करते हो आपको शाबाशी मिलती है, जब आप गलती करते हो तो डांट मिलती है। तो मेरे पास ना कोई डांट मारने वाला है और ना ही शाबाशी देने वाला है। मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं थोड़ी सी इमोशनल हुई। तो मैं यही कहूँगी आपको कि अपनी तैयारी जारी रखिए और मजबूत बने। लगभग मैं 15 टेस्ट करने के बाद भी अभी आपके सामने हूँ, लेकिन मैं अभी हार नहीं मानूंगी। क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि आपका इतना प्यार मिलेगा मुझे कि हम अपनी जर्नी को जीत जाएंगे। ठीक है, तो हार नहीं माननी है, मैं यही कहूँगी। और अब बात यह है कि मैं कहाँ रह रही हूँ। मैंने पढ़ाई में बताई हूँ कि मैंने गांव में की, उसके बाद मैं गुड़ागांव चली गई, सीटेट एस्टेट, वहाँ मैंने कोचिंग ली थी। मैं मानती हूँ एस्टेट सीटेट की मैंने कोचिंग ली थी। उसके बाद मेरी शादी के बाद अभी मैं रोहतक में रह रही हूँ और वहाँ मेरी पढ़ाई जारी है अभी। और अभी मैं बता चुकी हूँ कि मेरे 2 साल का बच्चा, मैं उसकी भी देखभाल करती हूँ, परिवार की भी करती हूँ। इसी बीच रिश्तेदारों के बोलते ताने मिलते हैं। तो आपको ज़िंदगी में क्या जीतना है ये देखना है। ज़िंदगी में आप ये नहीं कि आप कितनी बार हारे हो या कितनी बार जीते हो। मैं बता रही हूँ कि मैं 15 टेस्ट क्वालिफाइड करने के बाद भी मैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त अब तक नहीं कर पाई। अब मेरा सपना भी नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करूँ। अब मैं यही कहूँगी मैं आपको कि आपकी ज़िंदगी में आपको क्या जीतना है। आपको लोगों का प्यार और दिल जितने, बहुत ज़्यादा जीतने की आवश्यकता नहीं। अगर आप कहोगे कि मेरी सास भी खुश हो, मेरा परिवार ये भी खुश हो, तो दुनिया को खुश करते ही रह जाओगे, आप अपने ज़िंदगी से पिछड़ जाओगे। लेकिन कम से कम आपकी ज़िंदगी में 2 रिश्ते ऐसे होने चाहिए जो आपके दुख और सुख में साथ खड़े हों। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या अभी मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, अब मैं बुरा फील कर रही हूँ, या अब मैं टूट चुकी हूँ। तो 2 रिश्ते आपकी ज़िंदगी में ऐसे होने चाहिए जो आपको बिना बोले समझ जाएं। तो ऐसा ही मेरा रिश्ता, मैंने कहा कि मेरा भाई बहुत मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ा रहा बचपन में। पहले मेरी माता जी का सपना था, फिर वो मेरे भाई का बन गया। तो मैं आज आपके सामने हूँ। जो मेरी शादी से पहले जो मेरे परिवार ने मुझे सहयोग दिया आपके सामने है। हमारा भाई बहनों का बहुत प्यार था, एक दूसरे को हम सहयोग करते थे। और कभी भी मेरे भाई ने ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। उसके बाद शादी के बाद मुझे न किसी भी परिवार का कोई सहयोग नहीं है, सदस्य का। मेरे हस्बैंड मेरे दोस्त हैं, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपको अगर सहयोग नहीं मिल रहा तो ज़बरदस्ती किसी का लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपके हस्बैंड है या आपका भाई है, कोई भी एक सदस्य ऐसा हो जो आपकी ज़िंदगी में आपको बिना बोले समझ जाए या आपके दुख, तो उसका साथ आप बनाए रखें। शुरू से लेकर उसका साथ बनाए रखें। उसका ये नहीं कि आपको वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता है। वो जिसका प्यार होगा वो आपको बिना एफर्ट करे भी मिल जाएगा। ठीक है, और आप ये सोचो कि ये खुश होगा वो खुश होगा, तो फिर सबको खुश करने के चक्कर में आप खुद दुखी हो जाएंगे, आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगी, जो आप चाहते हो वो नहीं बन पाएंगी। तो उतना ही काम करें जो आप कर सकती हो, चाहे वो घर का काम हो, आप सोचो इसका भी। क्योंकि आप परिवार में मान लीजिए 6 सदस्य या 7 सदस्य हैं, सबको खुश करते करते और आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं कि आप बिल्कुल ही अलग हो जाएं। अपने परिवार, आपको कम बोलना है लेकिन अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। आपका जो कार्य है, जो आपकी ड्यूटी है, उसको निष्ठा से निभाइए और अपनी पढ़ाई भी करिए। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे जो टेस्ट में हार जाते हैं, अब मैं क्या करूँ, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आपको नहीं जाना। आज मैं भी मानती हूँ मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी।
लेकिन मैं यही कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे मैम, तो मैं क्या, आपके मेरे से भी बुरे हालात हैं, आपके पास माँ बाप होंगे, सास ससुर का सहयोग होगा, हो सकता है नहीं भी है तो किसी का तो होगा। तो अभी मैं इन हालात में पढ़ाई कर रही हूँ, और अभी मैं फिर बोल रही हूँ कि अब मेरा गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा सपना नहीं रहा है। बस मुझे अभी जो आप समझ गए होंगे, बस मुझे ये आपका प्यार और सहयोग चाहिए। आप इसको वीडियो को शेयर करें। जो मेरी बहनें आपके या अपने रिश्तेदार में कुछ ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, या फिर मेरा मन नहीं लगता है, ये मेरे ये हो गया वो हो गया, तो देखो सबकी अपनी कहानी होती है, सबका अपना संघर्ष होता है। तो मेरे साथ अब मुझे उम्मीद है कि आपको यकीन हुआ होगा, नहीं हुआ है तो कुछ ऐसे टेस्ट जो मैं आपके सामने लेकर लाइव में दिखा दूंगी, और बाकी यकीन ना करना या करना आप पर निर्भर करता है। तो आज की कहानी मेरी यही है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर भी आपको कोई संशय है या आपकी कोई समस्या है, हो सकता है कि मैं कोई किसी का सहयोग नहीं, ऊपर वाला है वो रास्ता दिखाता है, और ऊपर वाला ही हमारी कहानी लिखता है, लेकिन हमें मेहनत हमें करनी है। मैं किस्मत और मेहनत दोनों पर विश्वास करती हूँ। ये नहीं कि मैं ये कोई नहीं मिलेगा जिसने सिर्फ किस्मत से पाया हो, मेहनत जरूर होगी उसमें, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा जिसने सिर्फ और सिर्फ मेहनत से पाया हो। तो दोनों का ही साथ लेकर, ये प्रतिशत नहीं है कि इतना प्रतिशत मेहनत थी इतना प्रतिशत मेहनत थी, ये हम कोई निकाल नहीं सकते कोई पैमाना। हाँ, ऐसा हो सकता है जिसने थोड़ी सी मेहनत पर बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो, या ऐसा हो सकता है जिसने बहुत मेहनत की उसने थोड़ा अचीव किया हो, लेकिन मेहनत और किस्मत दोनों ही साथ देती है, तभी कुछ हो पाता है। तो ये मेरी बदकिस्मती कहें या फिर कुछ भी कहें आप, या मेरी किस्मत में और अच्छा लिखा है, क्योंकि मैं लगभग 15 टेस्ट सरकारी जॉब के निकाल चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मैं अपने हस्बैंड का ट्यूशन वगैरह में सहयोग कर देती हूँ, कुछ आपसे बातचीत कर लेती हूँ, अपने बच्चे का ख्याल रखती हूँ, अपनी पढ़ाई जारी की हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनी लाइफ में फिर भी संतुष्ट हूँ कि मैंने कुछ ना कुछ किया। क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी वो प्राइमरी में ही पढ़ाई छोड़ चुकी थी, उनमें जब जो यहाँ तक जो आने वाली सिर्फ मैं अकेली हूँ जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की, तो सभी की शादी हो चुकी, बच्चे हो गए और अपने घर गृहस्थी संभाल रही है। देखो वो तो हमें भी संभालनी है, काम भी करना है। बाकी फिर भी कोई कमेंट है तो ज़रूर लिखें। धन्यवाद।